और दूसरी बात, हमारे विनीत बाबू एफसी की जो टीम्स हैं ये तो लकी साबित हो ही चुके हैं। जब लॉटरी सुसंपन्न ने किया गया, लॉटरी में वो जीत हासिल की और सीधे सेमीफाइनल में दस्तक दिए। अर्थात दोनों ही टीमें दावेदार हैं यहाँ। कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। भविष्यवाणी करना ये गलत होगा। और ये गोल अनिल व्हाट अ गोल, ब्रिलियंट फ्रॉम द डिस्टेंस, एम्बिशियस sangat tidak menahan si Potka. Adi Juda, Adi Chakas ke goalkeeper भाई ठेकेदार है ना, जे बॉल होकर हिजुआ नूना ना पाई जाएगा बॉल है जे ना जे दबांग की ठेकेदार है ना ओना लहारे के बॉल तो जहाँ नेट ना है क्या नेट रे झालो रे ते मित बोलते लहा उतरे ना प्रवीण एफसी पॉटका। बिल्कुल यहाँ मैच थोड़ा सा राजेश के लिए बॉल दाहिने छोर से यहाँ पर क्या दूसरा मौका बना गया। अनिल यहाँ पर दूसरा शॉट, यहाँ कहीं ना कहीं जो जमाव है वहां पर पानी का वो बचा था। कितने भाग्यशाली है। हालांकि भाग्यशाली तो है, मगर पहला जो गोल हुआ और वो गोल किसी भी दल के लिए मायने रखता है। 1-0 के बढ़त किसी भी दल के लिए मायने रखता है। इस बार जरूर पानी ने हल्का सा सपोर्ट किया गोल पोस्ट में, गोल एरिया में जो हल्का सा जो पानी है वो पानी के चलते 2-0 का जो बढ़त बनने का था हो नहीं पाया। अभी भी 1-0 के बढ़त यहाँ विनीत बाबू एफसी इस मैच में कमबैक कर सकते हैं, वापसी हो सकती है। मगर 2-0 की बात अगर जहाँ हो जाए तो फिर आसान नहीं होगा किसी भी दल के लिए। बिल्कुल प्रयास करेंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। और अभी फिर से मौका की तलाश होगी यहाँ पर। अनिल फिर से यहाँ पर और तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए, ये क्या दूसरा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी बचाव, प्लेस वहां पर नहीं कर पाए। क्या लाजवाब मौका बना था सूरज के लिए। और 3 यहाँ पे बेहतरीन असिस्ट देखा गया और तीनों असिस्ट कमाल का था। मगर एक दूर से जो शूटिंग हुई थी कमाल का फिनिशिंग था और वो फिनिशिंग मायने रखता है अपने दल के लिए, जो यहाँ खिताबी जंग में शामिल होने के लिए इस मैच को जीतने की आवश्यकता है। और यहाँ पे प्रवीण एफसी पॉटका के खिलाड़ियों ने जो दबदबा कायम किया है, आसान नहीं होगा इस दबाव से उभरने के लिए। यहाँ पे विनीत बाबू एफसी के खिलाड़ियों को थोड़ा सा संयम बरत के आगे चढ़ना होगा। जिस अंदाज में गति को बढ़ाया है प्रवीण एफसी के खिलाड़ियों ने, उस गति को रोकना होगा और खेल का अंदाज को थोड़ा सा बदलना होगा ताकि प्रवीण एफसी के खिलाड़ियों को रोका जा सके। बिल्कुल अनिल बॉल को गवाए इस बार। यहाँ से काफी जल्दी खेलते हुए टूडू के लिए बॉल नियंत्रण में रखना होगा, विकल्प की तलाश करनी होगी। मैदान के बीचों बीच एक विकल्प मिला है, बिल्कुल वहां पर मौजूद है तारा फिर से टूडू के लिए, लेकिन ये फिसलन भरा इस मैदान में उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर अब अगर छोटे डॉट के साथ खेल रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण है ये। लेकिन चुनौती तो ये है कि 1-0 से जो आप पिछड़ रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको समान स्थिति में लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ा दबाव है। और सेमीफाइनल जैसे बड़ा मुकाबला और शुरुआती क्षण में इस प्रकार का गोल, तो निश्चित तौर पे आपको पहले से बैकफुट में धकेला गया है। यहाँ पर बस वो यहाँ पर मौका बन सकता है, तेज गति के साथ जाते हुए ले ओन कहा रेफरी ने, शिबू अच्छा प्रयास किए थे और कमाल का प्रयास चल रहा है। निरंतर दबाव बनाते हुए प्रवीण एफसी पॉटका के खिलाड़ी, खास करके फ्रंट लाइन के खिलाड़ियों का जो स्पीड है, जो गति है, देखते ही बन रही है। आसान नहीं हो रहा है जो हमारे रक्षा पंक्ति है कि फ्रंट लाइन के खिलाड़ियों को रोका जा सके। मगर फिर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग तैयार करना होगा, कुछ रणनीति तैयार करनी होगी ताकि रोका जा सके। बहुत ही कमाल का मैच है सेमीफाइनल। लाइट ऑफ रखेंगे, वीआईपी गैलरी का लाइट ऑफ रखेंगे, उधर का गोलकीपर के आंखों में गिरेगा। चलिए यहाँ एक लंबा क्लियरेंस आता हुआ, इसने सोचा था इस प्रकार की शुरुआत इस सेमीफाइनल में होगा। शायद यहाँ पर प्रवीण एफसी पॉटका भी ये नहीं सोचे थे, लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। और प्रयास बेहतरीन अनिल का, दूसरे बार भी प्रयास किए थे, उसके बाद फिर से अभी अनिल के लिए ये बॉल, गोल स्कोर कर चुके हैं अनिल के पास बॉल। यहाँ पर क्या आगे बढ़ पाएंगे, उससे पहले क्लियरेंस आता हुआ, एक लंबा क्लियरेंस। सबसे बेहतरीन गोल का नजारा हमारे दर्शकों ने देखा। जो भी यहाँ पे
हमारे दर्शक इस मैदान के करीब पहुंचे हुए थे। कुछ सहयोग राशि यहाँ पे दी गई थी और ये जो सहयोग राशि दिया गया था हमारे दर्शकों की तरफ से, वो पैसा वसूल हो गया है। काफी दूर से शूटिंग हुई थी, मगर इतना नापा तोला हुआ शॉट, ऐसे जगह पे गेंद आना वाकई तारीफ है। बहुत ही गजब का ये दृश्य बना था हमारे दर्शकों को मन मोहने के लिए। लाइट ऑफ रखेंगे कृपया, ऑपरेटर जी से दरख्वास्त है, सभी लाइट्स ऑफ रखेंगे, सभी लाइट्स। खेल खत्म होगा उसके बाद वीआईपी सीट का, गैलरी का जो है वहां पर भी लाइट ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ रखेंगे। What a start in this semi-final, the domination, they are getting the momentum actually, and Utpal, you know, this is kind of momentum you need in the semi-final. That shot from left flank, a left footer shot, then that was a brilliant bit of execution. Now Sonu on the ball, just wanted to play for Yashwant. Into the goal might be, he was just thinking about a slight touch of the ball. Well, this is going to be a tough contest. First half, one goal already, match is a little bit up and down. Really, a match ongoing, fantastic. Both teams players hard laboring here, but Parveen FC Port lead by 1-0 till now. Very nice shot, very nice finishing. So now once again creating the momentum for second goal. A lobbing ball and 8 number player Anil. He already scored one goal. He is looking for the second. The hunger he has. He is thinking his team is not comfortable in one goal lead. This kind of hunger is required. Captain Siba is on the ball. Play on, says the match official. Now to do. It's a great ball, but great bit of defending once again by Dhanu. Bisu Seder. Now ball, it's kindly falls for Rakesh Yashwant. End of the first half. What? और कहने का जिस प्रकार से महारथी टीम है, किसी ने सोचा नहीं था जहां से गोल मारे। एक प्रकार से देखा जाए तो गोलकीपर ने द काइंड ऑफ गिफ्ट कर दिया, ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद ऊपर से चला जाएगा, लेकिन भाग्य का तो कुछ और ही होना था। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे श्रेष्ठ गोल में माना जाएगा पहले दिन का। इतनी बेहतरीन यहाँ पे गोल दागा गया था परवीन एफसी पोटका की तरफ से, वाकई काबिल तारीफ। हमारे जो भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित थे और उस नज़ारा को देखा है, आने वाला कई समय तक उसे जरूर याद करेगा। बिल्कुल, दूधी असल नेवर एवर फॉरगेट परवीन एफसी पोटका। निस्संदेह आज टूर्नामेंट में शानदार जानदार जबरदस्त फुटबॉल खेले हैं और उन्हीं को आज पूरा श्रेय दिया जाएगा। जिस प्रकार से बिरजू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अग्रिम पंक्ति के जिस प्रकार से स्ट्राइकर ने आज सही मायने में डिफेंस का ऐसे नाट बोल्ट ढीला कर दिया, सही मायने में इसको टाइट करने वाला औजार फिलहाल तो मिला नहीं है विदित एफसी के लिए, यानी विदित बाबू के लिए। और कहने का जिस प्रकार से महारथी टीम है, किसी ने सोचा नहीं था जहां से गोल मारे। एक प्रकार से देखा जाए तो गोलकीपर ने द काइंड ऑफ गिफ्ट कर दिया, ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद ऊपर से चला जाएगा, लेकिन भाग्य का तो कुछ और ही होना था। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे श्रेष्ठ गोल में माना जाएगा पहले दिन का। इतनी बेहतरीन यहाँ पे गोल दागा गया था परवीन एफसी पोटका की तरफ से, वाकई काबिल तारीफ। हमारे जो भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित थे और उस नज़ारा को देखा है, आने वाला कई समय तक उसे जरूर याद करेगा। बिल्कुल, दूधी असल नेवर एवर फॉरगेट परवीन एफसी पोटका। निस्संदेह आज टूर्नामेंट में शानदार जानदार जबरदस्त फुटबॉल खेले हैं और उन्हीं को आज पूरा श्रेय दिया जाएगा। जिस प्रकार से बिरजू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अग्रिम पंक्ति के जिस प्रकार से स्ट्राइकर ने आज सही मायने में डिफेंस का ऐसे नाट बोल्ट ढीला कर दिया, सही मायने में इसको टाइट करने वाला औजार फिलहाल तो मिला नहीं है विदित एफसी के लिए, यानी विदित बाबू के लिए। आने हैं वो फुटबॉल की दीवानों अपने जगह बिल्कुल काबिज हुए हैं, ना ही टच से मस हुए हैं।
मैच का लुत्फ उठाया जा रहा है। निसंदेह बल्दा people from every corner coming here, more than 45,000 here in crowd. मिशिंग किया तो आप मिशिंग ना करें और सही समय पे आप पधारें और हर एक मैच का लुत्फ उठाएं। अनिल गोल मारा भाई, अनिल भाई फिलहाल अंतिम समय में कहने के एक चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा टीम को वापसी करने के लिए। विनीत बाबू एफसी के लिए बिल्कुल डो और डाई स्थिति आगे हैं। नाव एंड नेवर कहा जा सकता है उत्पल दा, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको यहाँ वापसी करना है तो एक चमत्कारिक खेल का प्रदर्शन करना होगा, और चमत्कार है तो नमस्कार है, नहीं तो सभी यानी सब कुछ बेकार है। और वैसे अभी भी द्वार खोला हुआ है विनीत बाबू आपसी के लिए। अगर आप अपोजिट साइड में गोल दागते हैं, नेट में स्पर्श करा देते हैं गेंद को, तो फिर बात बन सकेगी। इस मैच में बने रहेंगे और चैंपियन बनने का द्वार भी खोला रहेगा। मगर पहली बात यह है कि आपको हर हाल में वापसी करना है, और वापसी के लिए पूरे 11 खिलाड़ियों को जद्दोजहद करना होगा, मुशक्कत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, तभी इस मैच में आप वापसी कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, संभव है। बिल्कुल तमाम दर्शक दुनियासर में मौजूद हुए हैं, और जिस प्रकार से फुटबॉल उत्पल था, इसलिए इतने तादाद पर दर्शक यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये फुटबॉल की दीवानगी है, इसी से पता चलता है कि फुटबॉल को कितना प्यार करते हैं, खासकर से इस हम कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में। इनके आत्मा में बसता है फुटबॉल, और लिहाजा देखिए कितने शिद्दत के साथ अभी भी मौजूद है। अंतिम समय तक अपने इस टूर्नामेंट के पहला सेमीफाइनल को अपना दोस्त सुंदर नयन से देखना चाहते हैं कि आखिरी समय तक देखिए कौन सी टीम में, यानी टुडे हु विल बी फाइनलिस्ट टीम, यानी एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं परवीन एफसी पोटका की टीम में, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं विनीत बाबू एफसी का फाइनल खेलने का सपना टूटने वाला है उत्पलदा। और कहीं ना कहीं अनिल दिल तोड़ा है विनीत बाबू एफसी का, और हमें लगता है और थोड़ा बहुत समय अगर निकल जाएंगे तो दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। और जब दिल टूटता है ना उत्पलदा, उसकी आवाज़ कभी भी नहीं होती है। और ये बोलना गलत होगा, ये अतिशोक्ति करना गलत होगा कि परवीन एफसी जीत रहे हैं। जब तक अंतिम सीटी ना बजाई जाए तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि परवीन एफसी जीत रहा है। कभी भी पलटवार कर सकता है, कभी भी मैच में वापसी कर सकता है विनीत बाबू एफसी की टीम्स, मगर यहाँ उस अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी, वो मौके की तलाश होगी जिस मौके के बदौलत इस मैच में वापसी कर सके। और इसी में फिर से एक बार जीतने में सफलता हुआ परवीन एफसी। आज लाजवाब खेल का प्रदर्शन करते हुए ये डिजर्व करता है ये टीम यहाँ तक का सफर है। हालांकि विनीत बाबू एफसी के लिए हार चाहिए, मगर हार माने मत, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन जिस प्रकार से आज जो डिफेंस किया है बिरजू, लाजवाब डिफेंस का प्रदर्शन, पूरी तरह से आज गोलकीपर को Z+ का सुरक्षा दिया है। ऐसा एक बार भी नौबत नहीं आया जहाँ से गोलकीपर को थोड़ा बहुत इम्तिहान देना पड़े। अभी तक हथियार डाले नहीं है, और हालांकि हल्की सी अपील तो हुई थी, इस अपील को नकार दिया गया। बहुत बड़ा फिजिकली चैलेंज था, शारीरिक टकराव यहाँ पे देखी गई। और इस घड़ी में मैं एक बार धन्यवाद दूंगा फेना डिटर्जेंट कंपनी को, बहुत बड़ा सहयोग था उनकी तरफ से। हर मैच में मैन ऑफ द मैच को उपहार देकर हमने हर एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सम्मानित किए। कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके जो भी हमारे साथी आए हैं फेना डिटर्जेंट कंपनी की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयोजन कमेटी परिवार की तरफ से। यानी मतलब फेना ही लेना है। अग्रज बड़े भाई अर्जुन जी आइए प्लीज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर प्रो गुलाबदा, लेकिन यहाँ एक मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ। यहाँ पर 2 दिग्गज उद्घोषक बैठे हुए हैं मेरे साथ, और उनके बीच में मैं छोटा भाई के हिसाब से यहाँ बैठा हूँ। ऐसा बात नहीं है अर्जुन बाबू, आप तो यूनिवर्सिटी टॉपर है, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, ऐसा मत कीजिए।
चलिए चलिए चलिए, लेकिन यहाँ जो स्थिति अभी बनी हुई है, कहीं ना कहीं नियंत्रण में है ये मैच, ये पोटका के नियंत्रण में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से वो पलटवार करेंगे और किस प्रकार से यहाँ से वो रास्ता निकाल के लाएंगे। बराबरी का गोल दागना है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। अभी तक समय बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर उम्मीदें बची हुई है। बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया टिका हुआ है और हम चाहेंगे, हम ही नहीं बल्कि यहाँ पर विनीत बाबू